वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे, उसकी एप्लीकेशन करेंगे। ऑलरेडी तुम स्टडी कर चुके हो 12th में भी और फर्स्ट ईयर कैलकुलस में भी। तो लेकिन अब हम इसका प्रूफ भी देखेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, विच आर मोर इम्पोर्टेंट देन द थ्योरम इटसेल्फ। ये एप्लीकेशन हमारे पास किस तरह से लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई किया जाएगा अपने जनरल रिजल्ट्स में, और हम देखेंगे कि फंक्शन का नेचर किस तरह से लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। हमारे पास जो हम थ्योरम लेके चल रहे हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उसकी जो स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, कि फंक्शन की जो डोमेन है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी है। फर्स्ट कंडीशन की फंक्शन ऐसा है, डोमेन तो ठीक है हमारे पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, बट कुछ प्रॉपर्टीज और है हमारे पास। एफ कंटिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इट मींस हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, जितने भी ए बी अंदर हमारे पास पॉइंट है इंक्लूडिंग ए एंड बी इटसेल्फ। एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर, दैट मींस एफ मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए एंड बी इटसेल्फ, बट जो भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है ए बी के उन सब के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मींस हमारे ग्राफ के अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं है। एफ डिफरेंशिएबल है, दैट मींस हमारा जो ग्राफ है थ्रू आउट द इंटरवल ए बी जो है वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब देयर इज नो शार्प पॉइंट, वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट एट ईच पॉइंट इनसाइड ए बी। देयर एग्जिस्ट, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। सी नाम रखा हमने पॉइंट का। ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट कम से कम सी मिलेगा जहां डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये हमारे पास स्लोप है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास सपोज ये हमारा ग्राफ है फंक्शन का, दैट इज हमारे पास कंटिन्यूअस है, कहीं भी हमारे पास ब्रेक नहीं है, ग्राफ में स्मूथ है, ईच पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने लिया ए एफ ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए एफ ए, और ये पॉइंट है हमारा बी एफ बी। तो बी एफ बी और ए एफ ए, इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करें द पॉइंट ए एफ ए, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ए बी लाइन की जो स्लोप आएगी टू पॉइंट फॉर्म से x1 y1 x2 y2, अगर कोई दो पॉइंट है तो स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो लाइन ए बी की जो स्लोप आएगी वो किसकी इक्वल होगी, एफ बी माइनस एफ ए, दैट मीन्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ओवर b माइनस ए। इट मीन्स हमारे पास जो सी पॉइंट के ऊपर स्लोप है वो इस लाइन की स्लोप के बराबर आ रही है। कौन सी लाइन है ये, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, वेयर ए इज द पॉइंट ए एफ ए एंड बी इज द पॉइंट बी एफ बी। तो कोई ना कोई, अब दो स्लोप कब बराबर होती है, जब दोनों के ऊपर दोनों लाइंस जो हो वो पैरेलल हो। ये स्लोप है टेंजेंट लाइन की और ये स्लोप है हमारे पास ए बी लाइन की। दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, दैट मींस टेंजेंट लाइन एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू द लाइन ए बी। तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट एक सी मिलेगा इन द ओपन इंटरवल ए बी। तो अब हम देखें कि हमारे पास कौन सी टेंजेंट लाइन पैरेलल आएगी इस लाइन की। तो ये वाला पॉइंट हमें क्लियरली दिख रहा है, दिस विल बी द पॉइंट, और ये पॉइंट करस्पॉन्डिंग हमने नाम रखा सी। तो सी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे दैट वुड बी पैरेलल टू द लाइन ए बी। तो ये कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जहां हमारी टेंजेंट लाइन पैरेलल होगी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, सपोज दिस इज द ग्राफ कि हमारे पास अब ये लाइन ए बी है, तो ये वाला पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल टू दिस लाइन है, और इस पॉइंट के ऊपर भी जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू दिस लाइन है। इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट आएगा तो उसके ऊपर भी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है। तो हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं जहां हमारी टेंजेंट लाइन की स्लोप पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए बी हो सकती है। तो अब हमारे पास रोल्स थ्योरम है और इसमें क्या फर्क है, रोल्स थ्योरम में हम थर्ड कंडीशन भी लेके चलते थे कि एफ कंटिन्यूअस है, एफ डिफरेंशिएबल है, एफ ए एंड एफ बी बोथ आर इक्वल, कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट बी आर इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रोल्स थ्योरम निकालना चाहें तो क्लियरली निकल जाएगी, क्योंकि हमारे रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन थी कि दोनों बराबर होंगे, एफ बी और एफ ए बराबर, इट मींस ये वाली चीज जीरो आ गई तो एफ डैश सी जीरो आ जाएगा। तो अगर हमारी लैग्रांज थ्योरम ट्रू हो रही है तो रोल्स थ्योरम हम क्लियरली डिराइव कर सकते हैं यूजिंग लैग्रांज थ्योरम, बिकॉज एफ ए एंड एफ बी इक्वल टू मींस एफ डैश सी इज जीरो। तो हमारे पास अब प्रूफ कैसे करना है, सिंपल सा प्रूफ है, कंसिडर ए फंक्शन, एक अपनी तरफ से एक नया फंक्शन कंसिडर किया, एफ तो गिवन फंक्शन था, एक नया फंक्शन हमने बनाया एफ कैपिटल एफ एक्स जिसका नाम रखा, स्मॉल एफ हमें गिवन फंक्शन है, कैपिटल एफ हमने नाम रखा है, वी कैन पुट एनी सिंबल फॉर द फंक्शन दिस न्यू फंक्शन।
तो हमने कैपिटल एफ नाम रखा है, कैपिटल एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। ए हमारा कांस्टेंट है, अब वो कांस्टेंट 1 2 3 4 5 या फ्रैक्शनल किस तरह का होगा, ए हमने स्पेशली एक ऐसा कांस्टेंट चूज करना है जो कैपिटल एफ ए और एफ बी इक्वल दे, यानी कि वेयर ए इज ए कांस्टेंट टू बी चूजन सच दैट एफ ए एंड एफ बी आर इक्वल। तो अब ये हमारे पास ए हमारे पास हर फंक्शन के लिए अलग अलग होगा, एफ चेंज होता जाएगा तो कैपिटल ए का मीनिंग चेंज होता जाएगा, कैपिटल ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब हमारे पास दैट मीन्स वी हैव टू चूज ए सच दैट कि ए को किस तरह का चूज करना चाहिए, एफ ए और एफ बी कब बराबर आएंगे, जब एफ की वैल्यू ए के ऊपर क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू स्मॉल एफ की वैल्यू ए के ऊपर प्लस ए इंटू ए, एफ की वैल्यू बी के ऊपर क्या आएगी, एफ की वैल्यू बी स्मॉल एफ की वैल्यू बी के ऊपर प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ मैं ए को कंप्यूट करूंगी इससे, तो अब ये वाली ट्रांसफर कर दी, ए बी माइनस ए आ गया एफ ए माइनस एफ बी के इक्वल। तो हमने इकट्ठी कर ली टर्म्स की, ए की टर्म्स को अलग कर लिया, बाकी टर्म्स को अलग कर लिया, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, ए इज एफ ए माइनस एफ बी ओवर बी माइनस ए, या फिर माइनस हम बाहर निकाल दे एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो अगर मैं ए की वैल्यू ये चूज कर लूं, यहाँ पुट कर दिया हम ए की वैल्यू, दिस इज द कांस्टेंट, क्योंकि एफ की वैल्यू बी के ऊपर कांस्टेंट आने वाली है, एफ की वैल्यू ए के ऊपर कांस्टेंट आएगी, बी और ए ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो दिस वुड बी कांस्टेंट नंबर, समथिंग नंबर आएगा कोई ना कोई डिपेंडिंग अपॉन एफ। एफ हमारा क्या आगे बना है, सपोज हमारे पास एफ एक्स गिवन एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी माइनस ए, तो ए की वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट, और वो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ए हमारा कांस्टेंट ऐसा निकला जो हमें कैपिटल एफ ए और कैपिटल एफ बी की वैल्यू बराबर देगा। रिवर्स निकाले कि अगर ए की वैल्यू हम ये पुट करते हैं तो ये चीजें हमारी एफ ए और एफ बी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। So we have chosen A, this number, this will give FA is equal to FB. Now by Rolle's theorem, Rolle's theorem में क्या आ गया हमारे पास, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फॉर द फंक्शन एफ, कैपिटल एफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। कैपिटल एफ कंटिन्यूस है, चेक करते हैं हम, स्मॉल एफ कंटिन्यूस है, ए कांस्टेंट हमारा, a इंटू एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन अगेन कंटिन्यूस, तो कैपिटल एफ भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो पहली लाइन आ जाएगी, कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्यों आएगा वो लिखना है सारा, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, ए इंटू एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूस। सेम हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल दे रखा है, एफ डिफरेंशिएबल दे रखा है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ए इंटू एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन, ए कॉन्स्टेंट है, ए इंटू एक्स पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, एंड दिस वुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तो ये भी डिफरेंशिएबल हुआ, सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल, तो कैपिटल एफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी। साथ में अब हम ना कैपिटल ए कैसा चूज किया, जो एफ ए और एफ बी की वैल्यू को बराबर देगा, तो इट मीन्स ए हमने ये जो चूज किया है so that we can have FA is equal to FB. So FA is equal to FB because we have chosen A this number. So these three conditions are of Rolle's theorem. क्या continuous है, F differentiable है, FA और FB equal है, then by Rolle's theorem there exists a point C. कम से कम एक point C मिलेगा, at least one point, there exists at least one point C belonging to open interval AB, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू कैपिटल एफ डैश बी क्या होगा, 0। कैपिटल एफ डैश निकलेगा क्या, अब यहां से अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो क्या निकलेगा, कैपिटल एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स प्लस का एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस का ए, दैट मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का मतलब एफ डैश सी प्लस का ए इज इक्वल टू बी, बिकॉज एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है तो एक्स की जगह मैं सी रिप्लेस करूंगी, दैट मीन्स एफ डैश सी प्लस का ए इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ ए, और ए क्या निकल के आया हुआ है हमारा, दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस, दिस वुड वाज द वैल्यू ऑफ ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स हमारे पास एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ डैश सी इज एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस, तो कम से कम एक पॉइंट सी आ गया जहां हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी के इक्वल। दिस वाज द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एलएमवी भी बोल देते हैं हम इसको, एलएमवीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और मेनली हम इसके एप्लीकेशंस हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किस तरह से हमने एप्लीकेशंस को यूज करना है, पहले हम एप्लीकेशंस करेंगे उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखेंगे।
तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से लाग्रांज थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मींस कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और हम एक सी पॉइंट निकाल के दिखाएंगे ओपन इंटरवल ए बी में, जहां डेरिवेटिव की स्लोप डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और इंटरवल ले रहे हैं हम 1 to 3। वेरीफाई लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, पहले उसके ऊपर आते हैं। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। बाकी सारी जगह कंटिन्यूअस है दिस फंक्शन, बट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। बट 0 तो हमारा डोमेन का पार्ट ही नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन ये वाला भी कंटिन्यूअस है इन दिस इंटरवल, 1/x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, तो सम भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम इसी तरह से डिफरेंशिएबल भी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in the closed interval 1 3, fx is differentiable in the open interval 1 3. we have to find point c जहां डेरिवेटिव की वैल्यू किसकी इक्वल होगी वो हम निकालेंगे। नाउ एफ बी मींस f3, यहाँ a का काम 1 कर रहा है, b का काम 3 कर रहा है। f3 आ जाएगा 3 plus 1/3, that means this would be 10/3। f of 1 plus 1/1 that is 2। now f dash x कितना आया, f dash x आ गया डेरिवेटिव इसका 1 minus 1/x स्क्वायर। therefore f dash c अगर हम पुट कर दे, c हम कंप्यूट करेंगे, c would be but well with the value of c, क्या c हमारे पास 1 3 ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू किसकी इक्वल होगी एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस। एफ डैश सी कितना आया हमारे पास, एफ डैश सी आ गया 1 minus 1/c square, that is f3 is 10/3, f1 is 2 and that is divided by 2। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा 1/c square, that is 6 हो गया, ये 4/6 हो जाएगा, that means 2/3। that means 1 minus 1/c square is 2/3, 1/c square is 1/3, c square is 3 and c is plus minus √3। अब हमें देखना है कि 1 3 ओपन इंटरवल में कौन सा बिलोंग करेगा। टू वैल्यूज ऑफ c, 1 is √3 and 1 is minus √3। और अब हम देखेंगे कि कौन सी पॉइंट पर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि 1 3 के अंदर कौन सा बिलोंग करेगा। तो c अगर हमारा प्लस √3 है, दैट मीन्स 1.732, ये किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 1 3 में बिलोंग कर रहा है। तो दिस वाज द पॉइंट जो हमारे पास ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस। सो वी आर गेटिंग सम पॉइंट सी, एटलीस्ट 1 पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। फर्स्ट एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू टेक इज f हमारे पास कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दे रखा है इन द ओपन इंटरवल ए बी। f is differentiable on the closed interval a b। कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस अपने आप ही होगा, such that f dash x is 0 for all x belonging to a b। जितने की a b के अंदर पॉइंट है, डेरिवेटिव की वैल्यू सभी पॉइंट के ऊपर 0, then f must be constant। f जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसका रिवर्स है कि अगर डेरिवेटिव 0 है तो अब हमारे पास f क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना। सभी पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव 0 है। तो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन कि हमारे पास सभी पॉइंट्स के ऊपर f की वैल्यू सेम है। तो हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू ए बी बी एनी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट, एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट कोई भी ले। वी शैल प्रूव कांस्टेंट की मतलब f of x1 एंड f of x2 आर सेम, कि कोई भी 2 पॉइंट ले ले वैल्यू सेम आने वाली है f की, जिसमें f कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है कि सभी पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम है,
तो कोई दो पॉइंट ले लिए, कोई भी एनी टू पॉइंट लिया हमने, तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू को बराबर प्रूव करेंगे। नाउ अगर फंक्शन क्वांटिटी सपोज कर लेते हैं, सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि x1 और x2 में से कोई तो बड़ा छोटा होगा, सपोज x1 इज लेस देन x2, तो सो इंटरवल x1 x2 इज कंटेन्ड इन, किस इंटरवल में कंटेन्ड होगा, ए बी के अंदर। या इक्वालिटी भी हो सकती है बिकॉज x1 कैन बी ए और x2 कैन बी बी, तो हमारे पास इक्वालिटी भी। तो f कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, f डिफरेंशिएबल है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो f कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा किसमें, f इज डिफरेंशिएबल ऑन x1 x2 भी डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस अपने आप ही है। बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C इन द ओपन इंटरवल x1 x2 सच दैट, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, fx2 माइनस fx1 ओवर x2 माइनस। डिफरेंशिएबल अगर क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है तो ओपन इंटरवल के अंदर तो अपने आप ही है। तो हमारे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है, कंटिन्यूअस भी हो डिफरेंशिएबल भी हो, एक पॉइंट C मिलेगा जहां डेरिवेटिव की वैल्यू इसकी इक्वल हो। नाउ हमें क्या दे रहा है, डेरिवेटिव की वैल्यू सभी पॉइंट के ऊपर 0 है, बट गिवन हमारे पास f डैश C 0 बिकॉज f डैश x इज 0 फॉर ऑल पॉइंट। ए बी के अंदर जितने भी पॉइंट उन सबके ऊपर 0, तो x1 x2 के अंदर भी पॉइंट जो होंगे वो ए बी के अंदर तो जाएंगे जाएंगे, x1 x2 के अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो ए बी के अंदर तो हैं। देयरफॉर f डैश c 0, यहां से क्या मिला मुझे, fx2 माइनस fx1 ओवर x2 माइनस x1 और x2 तो डिफरेंट है हमारे पास, नीचे वाली चीज 0 नहीं है हमारी, और fx2 इज इक्वल टू fx1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, so we have to obtain this number, this value f of x1 is equal to f of x2। तो हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट के ऊपर 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की। इफ f and g are two functions डिफाइंड डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दोनों के दोनों ही डिफरेंशिएबल है, सच दैट डेरिवेटिव की वैल्यू हर एक पॉइंट के ऊपर दोनों की सेम है, कि जितने भी पॉइंट्स ए बी में f डैश x1 इज सेम एज g डैश x1, f डैश x2 g डैश x2 के बराबर, f डैश x3 g डैश x3 के बराबर, देन difference of f and g must be constant। That is, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, fx minus gx is a constant number for all x belongs to it। एक एग्जांपल देखें, अगर हम इसी का ही fx है सपोज हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 और gx है हमारा x स्क्वायर जस्ट, तो f डैश x भी क्या आने वाला है, 2x आने वाला है, g डैश x भी क्या आने वाला है, 2x आने वाला है, x डोमेन में कोई भी ले लूं क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो हमारे पास डेरिवेटिव बराबर होगी और इनका डिफरेंस क्या बचा हमारे पास, 0 for 0 कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव अगर f और g डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सभी पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव बराबर है, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट आएगा। प्रूफ के ऊपर, प्रूफ में हम एक नया फंक्शन कंसीडर करेंगे fx माइनस gx। कंसीडर ए फंक्शन कैपिटल fx ले लिया हमने, fx माइनस gx, देन कैपिटल F भी डिफरेंशिएबल होगा बिकॉज f एंड g आर डिफरेंशिएबल, तो कैपिटल F भी डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। अभी पिछली एंड कैपिटल F डैश x निकाले अगर हम, कैपिटल F डैश x इज f डैश x माइनस g डैश, और ये दोनों तो बराबर दे रखे हैं, दैट मीन्स दिस वुड बी 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। अभी हमने लास्ट एप्लीकेशन की कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू सभी पॉइंट के ऊपर 0 है तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देयरफॉर fx इज कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, c के बराबर। f की वैल्यू कांस्टेंट, दैट मींस fx माइनस gx इज कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था।
कि डिफरेंस जो होगा वो सभी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। fx1 माइनस gx1 इज c, fx2 माइनस gx2 इज c, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, f हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, f is continuous on closed interval AB and differentiable in open interval AB, such that कि डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अभी जो हमने लास्ट वाला रिजल्ट किया वहां इक्वल टू 0 थी। नेक्स्ट इज अब ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, देन फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन AB। इंक्रीजिंग इन AB का मतलब फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा इन पूरे इंटरवल के अंदर, यानी कि हमारे पास सभी के सभी पॉइंट्स के ऊपर इस तरह का ग्राफ रहेगा। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन की कोई भी दो पॉइंट ले हम, अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी होनी चाहिए, और लेस देन यहाँ इक्वालिटी भी आ जाएगी। अगर हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहे हैं, तो वी कैन रिमूव दिस साइन, वी हैव टू रिमूव दिस साइन, f of x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन f of x2। तो अब हमारे पास यहाँ अगर स्ट्रिक्ट का साइन है तो यहाँ भी स्ट्रिक्ट होगा, fx is strictly increasing in AB, f dash x is greater than 0 for all x belongs to AB, then fx is strictly increasing in AB। तो प्रूफ के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या प्रूव करना है, दो पॉइंट ले लिए, लेट x1 x2 belonging to AB be such that x1 is less than x2। we shall prove कोई भी दो पॉइंट लिए, एनी टू पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम प्रूव करेंगे fx1 की वैल्यू भी क्या होगी, fx2 से छोटी। दिस इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली। अब हमारे पास x1 और x2 इंटरवल बनाया, वो कंटेंट होगा किसके अंदर, AB के अंदर। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पूरी AB के अंदर, फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरी AB के अंदर, दैट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल। fx is continuous on closed interval x1 x2, f is differentiable on open interval x1 x2 by the Lagrange mean value theorem। there exists a point C belonging to x1 x2 जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, f dash C that is equal to f of x2 minus f of x1 over x2 minus। अब हमें f dash x तो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, जितने भी पॉइंट्स AB के अंदर है, तो C पॉइंट जब x1 x2 के अंदर है तो C पॉइंट AB के अंदर भी है। गिवन है हमारे पास f dash C इज ग्रेटर देन 0, सभी पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव 0 ग्रेटर देन 0 है, तो इसके ऊपर भी ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर fx x2 minus f of x1 over x2 minus x1 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, x1 तो x2 से छोटा था, दैट मीन्स डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये नीचे वाली चीज पॉजिटिव है, टोटल भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पूरी पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। fx2 minus f of x1 is positive, therefore fx2 is greater than fx1, ये हमने निकालना था। That means fx1 is less than fx2। तो अगर हमारे पास डेरिवेटिव हर पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। सेम लेस देन 0 के साथ भी है, अगर मैं यहाँ लेस देन 0 लगाएं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव लेस देन है और ये डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो कोई भी पॉइंट अगर x1 x2 से छोटा है तो यहाँ रिवर्स साइन हो जाएगा, fx1 शुड बी ग्रेटर देन fx2। तो कहाँ चेंज होगा मेरा, f dash c लेस देन 0 है, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है और पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव है, मीन्स न्यूमरेटर शुड बी नेगेटिव, तो fx2 माइनस fx1 इज नेगेटिव, दैट मीन्स fx2 इज लेस देन fx1। तो सेम प्रूफ हमारे पास डिक्रीजिंग के साथ भी कर सकते हो, अगर मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव है हर पॉइंट के ऊपर, तो फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन AB। नेक्स्ट अब हम इसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे कि अगर मेरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो अब हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटीज, कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है यहाँ पर,
कि एक ये वाली साइड इससे साइड से कम है, ये साइड फिर इस साइड से कम है, तो जब भी हमें इस तरह के रिजल्ट करने हैं हमें यही थ्योरम अप्लाई करनी है। किस तरह से अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे जो डोमेन है यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 दे रखी है, दैट मीन्स डोमेन इज गिवन टू बी 0 to infinity ओपन इंटरवल दिस फंक्शन इज। तो सबसे पहले हमारे पास ये साइड प्रूव करेंगे और फिर आगे अगली वाली साइड। तो हमने प्रूव करना है दिस साइड इज लेस देन दिस साइड, दैट मीन्स कंसिडर ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, एक फंक्शन कंसिडर किया log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन, इन दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस हमें निकाल के दिखाना है ग्रेटर देन 0, तभी आ जाएगा हमारे पास ये तुम्हारे। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो पहले तो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन दिस इंटरवल। तो पहले चेक करो log फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कंटिन्यूस है बिकॉज इंटीग्रेंड जो है वो नेगेटिव नहीं है। log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, log ऑफ 0 इज नॉट ए रियल नंबर, तो ये जो इंटीग्रेंड है वो कभी 0 नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। so log of this value is always continuous function and also differentiable। differentiable कैसे होगी कि log 1 प्लस एक्स का जब डेरिवेटिव लोगे, जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा 1 over 1 प्लस एक्स, एंड दिस थिंग इज नेवर 0 फॉर दिस इंटरवल। तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, सेम इसी तरह का ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है बिकॉज डिनोमिनेटर इज नेवर 0 इन दिस इंटरवल। तो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूस on 0 to infinity and differentiable on open interval 0 to infinity। and capital F dash x निकाले अगर, कैपिटल F dash x आएगा कितना 1 over 1 plus x माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव लोगे, मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रही हूँ, x into 1 by 1 plus x का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ गया 1 over 1 plus x एज इट इज, प्लस का x एज इट इज 1 over 1 plus x का माइनस ऑफ 1 by 1 plus x का स्क्वायर। तो दिस वुड बी 1 over 1 plus x माइनस x over 1 plus 1 by x का होल स्क्वायर। दिस वुड बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, x over 1 plus x का स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव की वैल्यू इस इंटरवल में क्लियरली f dash x is greater than 0 for all x belongs to 0 to infinity। डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to infinity। अब इस इंटरवल में हमारे पास पॉइंट है, देयरफॉर जब भी हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे इंप्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ 0, सेम साइन। इस इंटरवल में कौन से पॉइंट है जो पॉजिटिव है, f ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए f0 से बड़ी। f0 कितना आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स है यहाँ हमारा, कैपिटल एफ एक्स इज ग्रेटर देन कैपिटल f0, कैपिटल एफ एक्स इज दिस क्वांटिटी एंड कैपिटल f0 कितना आएगा, कैपिटल f0 इज log 1 माइनस 0, दिस मीन्स 0, दैट मीन्स कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू पुट करेगा ना log 1 plus x minus x over 1 plus x, this is greater than 0, that means log of 1 plus x is greater than x over 1 plus x। तो ये साइड हमें निकालनी थी, यही चीज हमें निकालनी थी। तो हमने जब भी प्रूव करना है तो हमारे पास अगर डोमेन 0 से इंफिनिटी है तो हम यहाँ पर एफ एक्स लेंगे और हम प्रूव करेंगे डेरिवेटिव क्या है ग्रेटर देन 0 और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाएगा। इट मीन्स whenever x is greater than 0 fx is greater than f0, और f0 की वैल्यू अगर 0 आ रही तो हम ये जनरली अप्लाई करेंगे ही करेंगे कि हमारा f0 जो है वो 0 आ जाना चाहिए। इट मीन्स दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड सो वी आर गेटिंग दिस साइड। अब हमारे पास दूसरी साइड निकालनी मुझे ये वाली कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस, तो एक और नया फंक्शन मानोगे gx, किस तरह से log ऑफ 1 plus x माइनस log ऑफ 1 प्लस, इन दोनों का डिफरेंस, ये बड़ा निकालना है ये छोटा, तो हमने बड़े में से छोटा किया, तो हम निकाल देंगे gx इज ग्रेटर देन 0, जैसे यहाँ निकाला था कैपिटल एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, वी शिल प्रूव gx इज ग्रेटर देन 0। डोमेन फिर से हमारी वही है, फिर से वही gx कॉन्टिन्यूस होगा, gx डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव अब हम निकालते हैं g डैश x। अब ये जो क्वांटिटी है 1 over 1 plus x
किस में बिलोंग कर रहे हैं, 0 से इंफिनिटी, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। सो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। तो रेसिप्रोकल जब लोगे दिस इज लेस देन 1, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी बनेगी दैट मीन्स 1 माइनस 1 प्लस x is greater than 0, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आ गई फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब फिर से कैपिटल Gx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, strictly monotonically increasing, increasing का meaning whenever x greater than 0 implies Gx is greater than G0। Gx तो हमारे पास ये है x माइनस log 1 प्लस x, दिस इज ग्रेटर देन G0। G0 कितना आने वाला है, वो 0 ही आएगा, 0 माइनस log 1 इज 0, दिस इज 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन log 1 प्लस x। कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। तो ये भी कब था, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स log 1 प्लस x इज ग्रेटर देन दिस नंबर एंड log 1 प्लस x इज लेस देन x। तो दोनों को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि log 1 प्लस x इज ऑलवेज लेस देन x बट दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। So this was the application of monotonically increasing result using Lagrange mean value theorem। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे हैं जो हम कर सकते हैं कि हमें इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए बेस्ट वे यही है कि डिफरेंस लेके चले और हम निकाल के दिखाएं दिस डिफरेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यूजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर डेरिवेटिव यूज, कि हमारे पास डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है, डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो उसका यूज करके हमने इनइक्वालिटीज को प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं।